हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सूफी और भक्ति आंदोलन। इसके बारे में अपन सब कुछ जान लेंगे। सबसे पहले देखते हैं भक्ति आंदोलन, इसके बारे में जान लेते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छा और इम्पोर्टेंट नोट्स के आधार पर पढ़ाया जाए, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। पहले अपन देख लेते हैं भक्ति आंदोलन का समय काल देख लेते हैं। कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा 7वीं शताब्दी से लगा के 13वीं शताब्दी के बीच में हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 13वीं शताब्दी से लगा के 16वीं शताब्दी के बीच में हो जाएगा। यानी कि इनका समय काल दो भागों में डिवाइड किया गया है। और यह भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम दक्षिण भारत में शुरुआत हुआ था, क्योंकि उत्तर भारत में जैन और बौद्ध धर्म इस समय दक्षिण भारत में अधिक फैलने लग गए थे। इस कारण ये हो गया था। यहाँ पे आप जरूर से जरूर सोचिए, क्योंकि ये दक्षिण भारत में क्यों फैला? क्योंकि उस समय जैन और बौद्ध धर्म उस समय अधिक दक्षिण भारत में फैले थे, और उस समय इसके अलावा जितने भी धर्म है ना, वो खतरे में आ गए थे। इस कारण दक्षिण में ये हो जाता है। और भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत में अलगाव संत, यानी कि विष्णु के जितने भी अनुयायी होते हैं उसे कहते हैं अलगाव संत के द्वारा किया गया था। और भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। अब ये हिंदू के द्वारा चलाया गया एक सुधार आंदोलन था। यानी कि दक्षिण भारत में ज्यादातर कौन से धर्म चल रहे थे? जैन और बौद्ध धर्म चल रहे थे, और उस समय हिंदू धर्म या इसके अलावा जितने भी धर्म है वो खतरे में आ गए थे। इस कारण सर्वप्रथम हिंदू धर्म ने अपने सुधार के लिए आंदोलन प्रारंभ कर लिया। और भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलगावी संत तथा 63 नए नार संतों के द्वारा शुरू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। 12 अलगाव संत हो जाएगा और 63 नए नार संत हो जाएंगे। ये अलगाव संत जितने भी होते हैं ना, ये सारे विष्णु के अनुयायी होते हैं, जबकि नए नार संत जितने भी होते हैं वो अपने शिव के अनुयायी होते हैं। और ये वाले दो लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप साथ में नोट रख सकते हो। और दक्षिण भारत में आंदोलन का जन्मदाता शंकराचार्य को कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है। जो मैं आपको जितने भी संत आपको बताऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जन्म किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। और ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से बड़ा ही प्रभावित था। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो जाएगी, एक तो महायान और हीनयान हो जाएगी, जिसमें शंकराचार्य महायान से बड़ा ही प्रभावित था। इस कारण इसे कहा जाता है प्रचंड बुद्ध भी कहा जाता है। वैसे भी मैंने आपको बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी है, जितने भी अपने क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी अपने नोट्स है, वो मैंने आपको सब कुछ आपको करवाया। आप जरूर से जरूर देख लेना। अब दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। यह आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को जाता है। ये दो लाइन है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते। वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाए तो ये मेरे पड़े व्हाट्सएप नंबर, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से भी आप डाउनलोड कर भी सकते हो। अब अपन आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं सूफी और भक्ति आंदोलन के कारण देख लेते हैं, जहां से आपको जानकारी मिल जाएगी ये बड़ा आंदोलन किस प्रकार से हुआ था, इसके कारण क्या हो जाएंगे। पहले अपन वो जान लेते हैं। मध्यकालीन समाज में धार्मिक आडंबरों एवं कुरीतियों ने हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध सभी धर्मों में अपनी जड़ें जमा ली थी। यहाँ पे लिखा गया कुरीतियां, जितने भी अपने धर्म होते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होती है। उसके द्वारा अगर जो भी अपनी कुरीतियां की जाती हैं उसको दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। यानी कि आप सीधा सीधा समझ सकते हो
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी उनके धर्म है ना, उसने अपने धर्म को सुधारने के लिए आंदोलन चलाया गया था। उसमें जितने भी अपनी कुरीतियां है उसको सुधारने के लिए आंदोलन चलाया गया था। यानी कि अंधविश्वास से दूर होकर भगाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। लोगों में आपसी सद्भावना की कमी हो गई एवं सामाजिक भेदभाव में प्रभाव हो गया था। यानी कि लोग जितने भी है उसमें सद्भावना की कमी आ गई थी, सामाजिक भेदभाव भी होने लगा था। वर्ण एवं जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई थी एवं अनेक सामाजिक बुराइयां भी अपनी जगह बढ़ा दी थी। यानी कि जितने भी अपने वर्ग है, जितने भी अपनी जातियां, उसमें अधिक ही कुरीतियां आ गई थी, अत्यधिक कठोर आ गए थे और उसको सुधार करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। और शासक वर्ग में अनाचारों में आम जन में गहरी निराशा पहुंच गई थी। यानी कि इसका मतलब यही है, जितने भी अपने राजा महाराजा है वो अपनी जनता को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे। इस कारण सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन चलाया गया था। सीधा ही आप समझ लीजिए, जितने भी अपने धर्म है उसमें कुरीतियां है, जितने भी अंधविश्वास है, जितने भी कुछ अगर गलत चीजें हैं, उसको सुधारने के लिए आंदोलन चलाया गया था। अब देखते इसका प्रभाव। आंदोलन तो चलाया गया, लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे भक्ति के प्रति आस्था का विकास हो गया। जब भक्ति के प्रति आस्था हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, धैर्य हो जाएगा और उससे अगर समाज का विकास हो जाएगा। इस प्रकार से ये होने लगा था। लोक भाषा में साहित्य की रचना होने लगी थी। अब लोग ज्यादातर साहित्य में रुचि लेने लग गए थे। इस कारण साहित्य की रचना होने लग गई थी और संहिता की भावना भी उत्पन्न हो गई थी और जाति व्यवस्था की शीतलता आ गई थी। यानी कि उसमें कोमलता आ गई थी। जाति व्यवस्था तो चल रही थी, लेकिन उसमें किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा था और विचार एवं कर्म में दोनों स्तर पर समाज की अनुयायी हो गई थी। ये कुछ परिणाम है जिसे आपको पता चल जाएगा किस कारण हो जाएंगे और क्या परिणाम हो गए थे। और यहाँ से आपकी जानकारी मिलती है कि आंदोलन किस प्रकार से चला था। और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भक्ति आंदोलन क्यों चला था, वैसी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब अपन एक एक करके सारे संत के बारे में देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले देखते हैं शंकराचार्य के बारे में देख लेते हैं और ये हो जाएंगे शंकराचार्य की तस्वीर हो जाएगी और शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित हो जाएगी। अब ये वाद क्या होता है? ये होता है भक्ति में कुछ ऐसा अपने द्वारा दिया गया तर्क होता है, उसे वाद कहा जाता है। और शंकराचार्य ने कौन सा वाद दिया था? अद्वैतवाद दिया था, जिसका मतलब होता है ब्रह्मा ही सत्य है। और इसने भारत में 4 पीठों की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। चारों दिशाओं में इसने स्थापना की थी। अब वो कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। पहले हो जाएगी ज्योतिष पीठ हो जाएगी, जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में हो जाएगी। यानी कि उत्तर की तरफ हो जाएगी। कौन सी? ज्योतिष पीठ हो जाएगी, जो उत्तराखंड में है। दूसरी हो जाएगी गोवर्धन पीठ हो जाएगी। ये पूरी उड़ीसा में है और ये कहां पे है? पूर्व दिशा की ओर है। तीसरी हो जाएगी सिंगार पीठ हो जाएगी। ये दक्षिण में है, कर्नाटक में है और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और चौथी हो जाएगी शारदा पीठ हो जाएगी या द्वारका पीठ हो जाएगी, जो द्वारकापुर गुजरात में स्थापित है। यानी कि ये पश्चिम की ओर स्थापित है। आपको दिशा है और इसकी पीठ और कहाँ पे स्थापित है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको इम्पोर्टेंट और अच्छे नोट्स के आधार पर पढ़ाया जाए, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। और इसके द्वारा अद्वैतवाद का मत प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है तथा जगत को इसने मिथ्या कहा था। ये किसने कहा था? शंकराचार्य ने कहा था। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अद्वैतवाद का क्या मतलब है, लेकिन आपसे यही पूछा जाएगा कि शंकराचार्य किस वाद से संबंधित है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के विरुद्ध दक्षिण में विष्णु संतों ने 4 प्रकार के मत दिए थे। उसने कहा था कि
ब्रह्मा ही सत्य है और तथा जगत एक मिथ्या है, लेकिन दूसरे भी संत हुए थे जिसने इसका विरोध किया था और इसे 4 प्रकार के मत दिए हैं। वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। पहला हो जाएगा श्री संप्रदाय, और इसकी स्थापना की थी रामानुज के द्वारा की गई थी, और रामानुज का वाद हो जाएगा विशिष्ट देव वाद हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। दूसरा हो जाएगा ब्रह्मा संप्रदाय हो जाएगा, और इसकी स्थापना की थी माधवाचार्य के द्वारा की गई थी, और इसने वाद दिया था द्वैतवाद दिया था। तीसरा हो जाएगा सनक संप्रदाय हो जाएगा, और इसकी स्थापना निम्बार्काचार्य के द्वारा की गई थी। इसने द्वैतवाद और द्वैत मत का सिद्धांत दिया था। चौथा हो जाएगा रुद्र संप्रदाय हो जाएगा, और इसकी स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी, और इसने वाद दिया था शुद्ध धातु द्वैतवाद हो जाएगा। और ये चारों के चारों वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो रामानुज के द्वारा की गई थी। सनक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो निम्बार्क संप्रदाय के द्वारा की गई थी। यह आपसे पूछा जाता है, संप्रदाय के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, वाद के आधार पर पूछा जाता है। जैसे द्वैतवाद का मत किसने दिया था, तो माधवाचार्य ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो शंकराचार्य ने दिया था। ऐसे आपसे वाद के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपको संप्रदाय और वाद जितने भी है वो आपको याद होने चाहिए, और ये 4 प्रमुख रूप से है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ में मिलता है, कौन से उपनिषद में मिलता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, श्वेताश्वर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। और भक्ति आंदोलन को मौन क्रांति भी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे कैसे हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, सूफी हो जाएंगे, जो सारे ज्ञान से भरे हैं, और उसे मौन क्रांति भी कहा जाता है। अब देखते हैं सगुण भक्ति के बारे में देख लेते हैं, आखिर इसका क्या अर्थ हो जाएगा। सिर्फ आपने नाम ही सुना है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। जो ईश्वर को निश्चित आकार में मानते हैं, उसे नाम से संबोधित करते हैं, उसे कहा जाता है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब यही हो जाएगा जो मनुष्य भगवान को केवल मूर्ति के आधार पर मानता है, उसे कहा जाता है सगुण भक्ति कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वर्तमान में अपने राम जी का मंदिर अयोध्या में बनाया, जितने भी अपने संत हैं वो सारे सगुण भक्ति के आधार पर आ जाएंगे, क्योंकि वो सारे अपने भगवान राम को एक मूर्ति के आकार में देखते हैं, और उसका नाम क्या रखा था, श्री राम रखा था। ये सारे अपने आ जाएंगे, सगुण भक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। यदि आपके घर में मंदिर है, तो यदि आप पूजा कर रहे हो, तो वह आ जाएगी सगुण भक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। यह होता है सगुण भक्ति होती है। दूसरे भी प्रकार होता है, दूसरा होता है निर्गुण भक्ति होता है। अब ये क्या होता है, ये होता है ईश्वर को निराकार है, वह ईश्वर में किसी भी नाम से नहीं संबोधित किया जाता है, उसे कहा जाता है। अब ये भक्ति कौन करते हैं, जो हिमालय में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, जो अपने सारे पृथ्वी को ईश्वर के नाम से जानते हैं ना, उसे कहा जाता है निर्गुण भक्ति कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है। सीधा ही आप समझ लीजिए, जो भगवान को मूर्ति के आकार में समझते हैं उसे कहा जाता है सगुण भक्ति कहा जाता है। जो अपने भगवान को संसार और जगत के रूप में मानते हैं उसे निर्गुण भक्ति कहा जाता है। सीधा ही आप समझ लीजिए। अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो सगुण भक्ति चल रही है। अब देख लेते हैं निर्गुण भक्ति के कौन से संत हो जाएंगे, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कबीर, नानक और दादू दयाल हो जाएंगे। और सगुण भक्ति के हो जाएंगे रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य। ये सारे सगुण भक्ति से संबंधित हो जाएंगे, और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये मेरे पड़े व्हाट्सएप नंबर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहीं से भी आपके PDF डाउनलोड
हो जाएगी। अब हम और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं रामानुज के बारे में देख लेते हैं। ये हो जाएगी तस्वीर रामानुज की हो जाएगी। और रामानुज का जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, तिरुवनंतपुरम में हुआ था। कभी कभार आपको जन्म के आधार पर पूछा भी जाता है। और इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का मत का प्रतिपादन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछा जाता है कि रामानुज ने कौन सा वाद दिया था? तो विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। यहाँ पे आप चीज नोट रखना, यदि विशिष्ट शब्द आ जाए तो रामानुज हो जाएगा, यदि विशिष्ट शब्द हटा दिया जाए तो अद्वैतवाद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? शंकराचार्य हो जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो। और इसके अनुसार ब्रह्मा ईश्वर का स्वरूप है तथा ईश्वर को भक्ति के माध्यम से अपनाया जा सकता है। यानी कि ये बोल रहे हैं भक्ति के आधार पर ईश्वर को अपनाया जा सकता है। ऐसा कौन बोलता है? रामानुज बोलता है। और इस दर्शन में राम को परम ब्रह्मा मानकर उसकी पूजा आराधना की जाती है और ये सगुण भक्ति से संबंधित हो जाएंगे। यानी कि रामानुज कौन से हो जाएंगे? सगुण भक्ति से संबंधित हो जाएंगे। जो कौन करते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? राम की पूजा करते हैं। ये भी आपसे पूछा भी जा सकता है। और इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यह भी आपसे पूछा जाता है कि श्री संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामानुज के द्वारा की गई थी। कौन सा वाद दिया था? तो विशिष्ट अद्वैतवाद दिया था। और ये सगुण भक्ति से संबंधित हो जाएंगे। और इसके अनुसार संसद में श्री भाष्य पुस्तक लिखी गई थी और इसके अनुसार भक्ति सिद्धांत की व्याख्या भी की गई थी। इसके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई? श्री भाष्य लिखी गई थी। संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? श्री संप्रदाय हो जाएगा। ऐसे आप श्री से भी याद रख सकते हो। और इसके गुरु हो जाएंगे यादव प्रकाश हो जाएंगे। और ये प्रमुख तथ्य है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं रामानुज के बारे में। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं निम्बार्काचार्य के बारे में देख लेते हैं। यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। और ये हो जाएगी तस्वीर निम्बार्काचार्य की हो जाएगी। और ये रामानुज के समकालीन थे और इसका भी जन्म तेलंगाना में हुआ था। लेकिन रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश हुआ था और इसका जन्म हुआ था तेलंगाना में हुआ था। और इन्होंने निम्बा कृष्ण की उपासना करते हैं साथियों। अब ये कृष्ण के बड़े भक्त हो जाएंगे। राम के कौन से भक्त हो जाएंगे? रामानुज हो जाएंगे। इस कारण उसे कहा जाता है रामानुज कहा जाता है। निम्बा कौन हो जाएंगे? जो अपने कृष्ण की भक्ति करते हैं उसे कहते हैं निम्बार्क कहा जाता है। और इसे सुदर्शन चक्र का भी अवतार माना जाता है। सुदर्शन चक्र किसके पास में होता है? कृष्ण जी के पास में होता है। उसका अवतार किसे माना जाता है? निम्बार्काचार्य को माना जाता है। और इसके द्वारा द्वैताद्वैत मत का सिद्धांत दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है मत के आधार पर। यह आपसे पूछा जाता है। दोबारा कह रहा हूं, आपसे पूछा जाता है तो पूछा ही जाता है। और इसने राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में स्वीकारा है। वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण की पत्नी कौन सी हो जाएगी? रुक्मिणी हो जाएगी। लेकिन राधा कौन थी? इसकी प्रेमिका थी और इसको ये पत्नी के रूप में स्वीकारता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन हो जाएगा? निम्बार्काचार्य हो जाएगा। और इसने वेदांत परिजात शोभम नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी आपसे पूछा जाता है। और इसने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे संप्रदाय के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से भगवान की पूजा करते हैं उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा मत हो जाएगा उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी सुलेमाबाद अजमेर हो जाएगी। और अजमेर कहाँ पे? राजस्थान में, वहां पे हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी पीठ के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? निम्बार्काचार्य के द्वारा की गई थी।
कहाँ पे पीठ हो जाएगी? सुलेमाबाद अजमेर हो जाएंगी। कहाँ पे है? राजस्थान में स्থাपित है। और इसके द्वारा प्रतिपादन यह है विष्णु दर्शन है, जिसे हर्ष संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। निम्नानुज के द्वारा जितने भी पॉइंट बनते हैं वो मैं आपके सामने लाया हूं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे भी जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं माधवाचार्य के बारे में देख लेते हैं। और ये तस्वीर किसकी हो जाएगी? माधवाचार्य की हो जाएगी। और इसका जन्म 1199 कनक जिले में हुआ था। ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। ये कहां से संबंधित हो जाए? कनक जिले से संबंधित हो जाएंगे। और इसके द्वारा गोडगिल संप्रदाय की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी संप्रदाय हो जाएगी? गोडगिले संप्रदाय हो जाएगी। और इसके द्वारा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की गई थी। यानी कि माधवाचार्य के द्वारा दो संप्रदाय की स्थापना की गई थी। पहली हो जाएगी गोडगिल संप्रदाय हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी ब्रह्मा संप्रदाय हो जाएगी, जो किससे संबंधित हो जाए? माधवाचार्य से हो जाएगी। इन्हें आनंदपुर तीर्थ बौद्ध व पुनः प्रज्ञा के नाम से जाना जाता है। और इसने द्वैतवाद का मत का समर्थन किया था, जिसका मतलब होता है जीव ब्रह्मा से मिल सकते हैं, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण उसे वो नहीं मिल सकते हैं। और मिलने का कारण एक ही है, भक्ति है। ऐसा कौन कहता है? माधवाचार्य कहा जाता है। आपसे कभी कभी अर्थ कभी भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे सीधा इतना ही पूछा जाएगा कि माधवाचार्य के द्वारा कौन सा मत दिया गया था, तो क्या हो जाएगा? द्वैत मत हो जाएगा। अगर मैं इसके सामने अ लगा दूं तो क्या हो जाएगा? अद्वैत मत हो जाएगा, जो शंकराचार्य से संबंधित हो जाएगा। अगर मैं इसके सामने और विशिष्ट लगा दूं, विशिष्ट अद्वैतवाद, तो क्या हो जाएगा? रामानुज हो जाएगा। और ऐसे आप याद रख सकते हो साथियों। और यह दर्शन भागवत व विष्णु पुराण से लिया गया है। अब ये जो मत है ना, ये कहां से लिया गया था? भगवत यानी भगवत गीता से लिया गया है और विष्णु पुराण से लिया गया है। और इन्होंने शंकर यानी शंकराचार्य और रामानुज दोनों के मतों का विरोध करता है। कौन करता है? माधवाचार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। अब देखते हैं रामानंद के बारे में देख लेते हैं। और ये रही तस्वीर रामानंद की हो जाएगी। ध्यान रखना, रामानुज और रामानंद ये दोनों अलग हो जाएंगे। और रामानंद के गुरु कौन हो जाएंगे? रामानुज हो जाएगी साथियों। ऐसे आप याद रख सकते हो। कौन हो जाएंगे? रामानुज हो जाएंगे, रामानंद के गुरु हो जाएंगे। अब अपन इसके बारे में देख लेते हैं। और इसका जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। और प्रयागराज कहाँ पे है? यूपी में स्थापित है। और इन्होंने अपने उपदेश संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी में दिए थे। और ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जितने भी अपने संत हुए ना, वो सारे अपने संस्कृत भाषा में उपदेश दिया करते थे, लेकिन इसने सर्वप्रथम हिंदी में अपने उपदेश देना प्रारंभ कर दिए थे। इस कारण इसके समय पर सर्वाधिक उत्तर भारत में भक्ति का विकास हुआ था। और इसी के कारण कहा जाता है उत्तर भारत में भक्ति का जनक किसे कहा जाता है? रामानंद को कहा जाता है। इसका आधार क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा हो जाएगी। और इसने रामानंदी की संप्रदाय की स्थापना की थी। बिल्कुल आसान है, रामानंदी रामानंद, इसके द्वारा ये स्थापना की गई थी। और इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आधार क्या हो जाए? हिंदी भाषा हो जाएगा। और दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। और विष्णु धर्म में रामानुज को पांचवा गुरु माना जाता है। रामानुज ने समाज में भेदभाव, ऊंच नीच आदि को समाप्त कर समाज में सभी तत्वों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। यानी कि भक्ति आंदोलन का प्रमुख आधार क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। और इसने ये कार्य किया गया था। कहां पे किया गया था? उत्तर भारत में किया गया था। और इसके कुल 52 प्रमुख शिष्य थे। ध्यान रखना, प्रमुख शिष्य कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। लेकिन कुल इसके शिष्य थे 152 थे। और इसके 52 शिष्य कितने थे? 52 थे। इस कारण इसे कहा जाता है 52 स्तंभ भी कहा जाता है।
जिसमें 2 महिलाएं हो जाएगी, पद्मावती और सुरसिर महिलाएं हो जाएगी। ये भी आपसे पूछा जाता है। और इसके अन्य भी शिष्य हो जाएंगे, जैसे कबीर, धन्ना, पीपा, सद्दाजी और रैदास। ये सारे अपने रामानुज के शिष्य हो जाएंगे। आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि कबीर के गुरु कौन हो जाएंगे, रैदास के गुरु कौन हो जाएंगे, पीपा जी के गुरु कौन से हो जाएंगे, तो ये रामानंद हो जाएंगे। इसके प्रमुख 52 शिष्य थे, लेकिन कुल कितने थे? 152 शिष्य थे। जो इनके 52 शिष्य थे ना, उसे कहा जाता 52 स्तंभ कहा जाता था। और ये 2 महिलाएं 2 है, ये भी आपसे कभी कभार आपसे पूछे भी जाती हैं। रामानंद भक्ति दास भावना से संबंधित हो जाएगी। और ये हो गया टॉपिक रामानंद का हो गया, जहां से आपके प्रमुख क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के साथ भक्ति आंदोलन का ये पहला वीडियो पूरा हो गया। कल मैं आपको दूसरा वीडियो पढ़ाऊंगा, जिसमें अलग अलग संत के बारे में पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको सूफी संत के बारे में पढ़ाऊंगा। मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में सब कुछ आपको करा दूंगा। मेरी कोशिश यही है कि आपको इम्पोर्टेंट और अच्छे नोट्स के आधार पर बताया जाए, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। यदि आपको नोट्स चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये मेरे पड़े व्हाट्सएप नंबर, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वहां से भी आप PDF डाउनलोड कर भी सकते हो। इसको यार जरूर से जरूर शेयर कर देना। इतना सा छोटा सा काम मेरा आप कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।